दोस्तों, आप अक्सर सुने होंगे कि पाकिस्तान में किस कदर वहाँ पर गरीबी छाई हुई है और वहाँ पर आटे चावल और सारे के सारे चीज़ जो हैं वो उसकी किल्लत है और बहुत सारे चीज़ों की वहाँ पर बहुत ही दिक्कत है। लेकिन साथ ही साथ अब देख करके यह पाकिस्तान की स्थिति देख करके यह पता चला ना कि वाकई में ये सब जो खाने की चीज़ें हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, डॉलर भी आप जान रहे हैं कि किस तरह से वो तगड़ी है यहाँ के मुकाबले। भारत में मान के चलिए 80 रुपया है तो वहाँ पर 180 और 200 के करीब में है। तो इन सब चीज़ों की पाकिस्तान में तो किल्लत है ही, लेकिन मैं समझता हूँ ना कि पाकिस्तान में ना शिक्षा की भी किल्लत है, क्योंकि वहाँ पर किस तरह से आतंकवादी सोच के लोग रहते हैं ये अक्सर आप देखा करते हैं। आप एक बार देखे थे कि भारत और पाकिस्तान की मैच हुई थी, तो उसमें पाकिस्तान के कुछ ऐसे नेता थे जिन लोगों ने बोला कि ये जो जीत है, मतलब भारत और पाकिस्तान की जो मैच हुई थी उसमें पाकिस्तान ने जीत हासिल की थी, तो पाकिस्तान के कुछ ऐसे नेता थे जो ये बोल गए कि ये जो जीत है हमारी वो इस्लाम की जीत है। ऐसा उन लोगों के द्वारा सुना गया था। लेकिन अभी आपने देखा कि श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच में हुआ क्रिकेट जो आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 चल रहा है वो मैच हुआ। उसमें देखे आपकी एक खिलाड़ी था वहाँ का जो कि बैट्समैन था और उसने शतक ठोक दिया और वो भी बहुत बड़ा रन चेज किया और शतक ठोक दिया। बहुत ही अच्छा खेला, खैर उसका सराहना किया जा सकता है। लेकिन उसने जैसे ही शतक ठोका, पहला बकलोली तो ये किया कि मैदान में वो नमाज पढ़ने लग गया। और मैदान में यदि कोई व्यक्ति अगरबत्ती दिखाने लग जाए, पूजा पाठ करने लग जाए, तो भारत के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पिछवाड़े मरोड़ घुसरने लगेगी और विश्व के जितने भी मतलब जो क्रिकेट टीम है उन लोगों के द्वारा कुछ ना कुछ रिएक्शन आएगा। लेकिन उनकी दोगलई देखिए, उनकी चुतियापंती देखिए और उनकी नासमझी देखिए कि किस कदर वो व्यक्ति प्ले ग्राउंड में ही बैट को फेंक करके, हेलमेट को फेंक करके आराम से वहाँ पर नमाज पढ़ने लग गया। जिसे कि आप मैच देखे होंगे तो भली भांति इस चीज़ को देखे होंगे। और इसके अलावा उस व्यक्ति के द्वारा यह बोला गया कि आप भली भांति अभी जान रहे हैं कि इजराइल तथा फिलीपींस के बीच में बहुत ही गजब का वार चल रहा है। और इसमें सबसे दुर्भाग्य की मतलब सबसे बेशर्मी ही बोल सकते हैं कि फिलीपींस ने अचानक से इजराइल पर हमला किया और इजराइल के कुछ हिस्से में वहाँ के महिलाओं के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया। वहाँ पर छोटे छोटे बच्चियों के साथ उन फिलीपींस मतलब जो कि फिलीपींस के लोग मुस्लिम ही हैं और उन मुसलमानों के द्वारा और हमास जो आतंकवादी है, आतंकवादी लोगों के द्वारा इजराइल पर हमला किया गया। और वहाँ के छोटे छोटे बच्चे हैं, लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उन सबों के साथ बलात्कार किया गया, लोगों को मारा काटा गया। और ऐसा ही बहुत ही मतलब निंदनीय घटना हुआ और बहुत ही वहाँ पर अत्याचार किया गया उन लोगों के द्वारा। और बाद में जब इजराइल को पता चला तब उसने इजराइल ने फिलीपींसियों को ढूंढना शुरू किया। और अभी क्या स्थिति हो रही है खैर तो वो लोग ही जानेंगे। लेकिन सोचिए कि वो जब एक व्यक्ति जो पाकिस्तान का जो व्यक्ति था वो जब शतक ठोका तो अपने शतक उन आतंकवादियों के हवाले बोला कि ये शतक उन आतंकवादियों के लिए जिन लोगों ने इजराइल के महिलाओं के साथ कृतज्ञ किया है, जिन लोगों ने इजराइल के महिलाओं के साथ बलात्कार किया है, छोटे छोटे बच्चों के साथ ऐसा किया है, उन लोगों के हवाले, उन लोगों के नाम हमारा ये शतक। तो सोचिए कि ऐसा दोगलापंथी आखिर कौन कर सकता है यार, और उसके द्वारा ऐसा किया गया। तो सोचिए ऐसे ऐसे लोगों को मैं समझता हूँ कि आईसीसी भी ना थोड़ी सी कमजोरी करती है और आईसीसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे ऐसे लोगों को जिसके वो तो कोई राजनेता नहीं है, वो तो खिलाड़ी है। तो खिलाड़ी अपना धर्म भूल करके जब ऐसे ऐसे घटिया कारनामे कर रहा है तो उसे तो खेल से निकाल देना चाहिए। लेकिन बीसीसीआई के द्वारा कुछ भी ऐसा कदम नहीं उठाया जाता जो कि बहुत ही निंदनीय है।